नमस्कार दीदी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2024 में निकल कर आई एक नई अपडेट। जी हाँ दीदी, वह अपडेट कृषि सखी की नौकरी। यह नौकरी दीदी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलने वाली है। यह नौकरी 2024 में निकल कर आई हुई है। यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलने वाली नौकरियां हैं। तो यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दीदी, इसमें कुल पद जो निकल कर आए हुए हैं वह 9,368 पद हैं। तो दीदी चलिए वीडियो के माध्यम से कृषि सखी की नौकरियों के बारे में, योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। तो हाँ दीदी, कृषि सखी दीदी कौन बन सकती हैं, साथ यह कृषि सखी दीदी को कार्य क्या करना पड़ता है, जो दीदी कृषि सखी बनेंगी उनको वेतन कितना मिलेगा, और इसमें कृषि सखी की नौकरी में आवेदन आपको कैसे करना होगा, तो कृषि सखी के लिए किस किस जगहों पर नौकरियां निकली हुई हैं, सभी जानकारियां आज इसी वीडियो में हम आपको देंगे। तो हाँ दीदी, कृषि सखी में आवेदन करने के लिए आपको योग्यता पात्रता क्या लगानी पड़ेगी और साथ ही दस्तावेज आपका क्या क्या लगेगा। आवेदन आपको ऑनलाइन तरीके से करना है कि ऑफलाइन तरीके से करना है, चलिए जान लीजिए। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी। तो हाँ दीदी चलिए जान लीजिए यह कृषि सखी की नौकरी की नई अपडेट। तो हाँ, नई जो बड़ी अपडेट निकल कर आई हुई है हम आपको बता दें, और साथ ही अखबारों में निकल कर आई यह सूचना है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। तो हाँ चलिए जान लीजिए, उत्तर प्रदेश यानी पूरे प्रदेश, यह प्रदेश के 54 जनपदों में यह वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो वह कितने पदों पे निकल कर आई हुई है, चलिए जान लीजिए। वह 9,368 पदों पर कृषि सखियों की नियुक्ति होगी। जी हाँ दीदी, यह बम्पर भर्ती निकल कर आई हुई है। कृषि सखियों को नियुक्त करने जा रही है सरकार। तो किसानों को प्राकृतिक खेती के गुरु बनाई जाएंगी और वह दीदियाँ किसानों को जाकर जागरूक करेंगी। तो कृषि सखी का चयन करने के लिए सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव में गठित जो स्वयं सहायता समूह है उन्हीं के बीच से पढ़ी लिखी महिलाओं को ही चयनित किया जा रहा है, कृषि सखी बनाया जा रहा है। कृषि सखी बनकर प्राकृतिक खेती के लिए चयनित की जाएंगी और वह चयन करने के बाद जिलों में प्राकृतिक खेती का मुख्य निवेश भी करवाएंगी दीदियाँ। तो जो दीदी कृषि सखी बनेंगी उनको मुख्य निवेश करवाना होगा। तो कैसे मुख्य निवेश करेंगी, तो यह मुख्य निवेश वह किसानों को करवाएंगी और साथ ही उनको जानकारियाँ बताएंगी। तो क्या निवेश करवाएंगी, मसलन और बीजामृत, जीवामृत और दशा पारडी और घना जीवामृत, अग्नि अस्त्र और ब्रह्म अस्त्र और नीमा अस्त्र और प्रमाणित बीज भी तैयार करने में उनको तरीका बताएंगे, सिखाएंगे। साथ ही किसानों को यह सब जानकारियाँ सिखाएंगे और इन कृषि सखियों को यह कार्य करने के लिए प्रति महीना 6,500 रुपये वेतन भी दिया जाएगा, यानी मानदेय उनको दिया जाएगा। यह सरकार की तरफ से प्रस्तावित भी किया गया है। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और साथ साथ राज्य में प्राकृतिक खेती को भी तेजी विस्तार करने के लिए सरकार ने यह नई योजना निकाली है। तो एक साथ ही इतने बड़ी संख्या में कृषि सखियों का चयन करने के लिए पद निकाले हैं। वह पद हम आपको बता ही दिए कि 9,368 पद पर चयन किया जाएगा। सरकार इन कृषि सखियों का चयन करने जा रही है और चयन के बाद कृषि सखियों को प्राकृतिक के खेती के लिए माध्यम से फसलों को उत्पादन कराने के लिए प्रशिक्षित भी करेगा। तो यह प्रशिक्षण दिया जाएगा सरकार की तरफ से कृषि सखियों को विशेषज्ञ के द्वारा, यानी विशेषज्ञ यानी जो आएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे उनको प्रशिक्षण के दौरान। उसी के माध्यम से कृषि सखियों को जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाएगी। तो वह जानकारियाँ प्राप्त करके, प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रजातियों का चयन भी करेंगे और साथ ही उसके लिए बुआई, फसल संरक्षित करने के लिए, पोषक तत्व प्रदान करने के लिए मात्रा भी जान जाएंगी। तो कृषि सखियाँ यह सब जानकारियाँ पा जाएंगी। तो इन कृषि सखियों को प्रशिक्षित के लिए यह सभी ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता दिलाने की तकनीक भी बताई जाएगी। तो हाँ, जो कृषि सखी बनेंगी वह दीदिया को तकनीकी भी बताई जाएगी, उनको कृषि करने के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ बताई जाएगी और साथ ही यह भी बताया जाएगा किसानों को मार्केट में कितने डिमांडों के अनुसार फसल को
विक्रय करना है यानी बेचना है तो चयन करना भी बताया जाएगा। 2 सप्ताह तक कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद कृषि सखियों को खेती के लिए सिर्फ प्रेरित करेंगी और महिलाओं को तकनीक के बारे में जानकारियाँ बताएंगी, किसानों को तकनीक के बारे में जानकारियाँ बताएंगी, सिखाएंगी कि किस किस पोषक से किसानों की फसलों में सुधार आएगी यानी उन्हें लाभ मिलेगा। तो हाँ, यह थी संपूर्ण जानकारियाँ। तो यह कुल पद जो निकल कर आए हैं वह 9,368 पद निकल कर आए हैं। यह उत्तर प्रदेश के 54 जनपदों में वैकेंसी निकली हुई है। इस नौकरी में यदि आप आवेदन करना चाहती हैं, कृषि सखी बनना चाहती हैं, तो कृषि सखी बनने के लिए आपको आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता भी लगानी पड़ेगी। तो योग्यता पात्रता आपकी क्या लगेगी, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो योग्यता पात्रता की बात करें तो केवल स्वयं सहायता समूह की महिला ही आवेदन कर सकती हैं, कोई अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। इसमें कृषि सखियों का चयन हेतु ग्रामीण यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से ही जुड़ी हुई महिला का आवेदन लिया जाएगा। वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई महिला यानी 10वीं 12वीं पास महिला ही आवेदन कर सकती हैं। तो वहीं योग्यता की बात करें तो 10वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो 18 से 50 वर्ष की महिला आवेदन कर पाएंगी यानी वही आवेदन कर सकती हैं। तो इनका चयन प्रक्रिया इसमें हो जाएगा और उसके बाद आपको लिखित परीक्षा इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो हाँ दीदी, इसमें आपको लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो जो दीदी सारी प्रक्रिया को पार कर लेंगी उस दीदी को कृषि सखी के रूप में चयनित कर दिया जाएगा। तो हाँ, ऐसे में उनका चयन हो जाएगा और उस दीदी को प्रति महीने 6,500 रुपये तक का वेतन मिलने लगेगा यानी उनको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। तो हाँ दीदी, आप यह भी जान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत में कुल कितनी कृषि सखियों का चयन किया जाएगा। तो एक ग्राम पंचायत में कुल एक ही कृषि सखी रखी जाएंगी। आप लोग सोचते होंगे कि आवेदन कहाँ से करना होगा, कैसे करना होगा। और हाँ, एक ग्राम पंचायत में ये पहले से कृषि सखी का चयन हुआ होगा तो वहाँ पर कृषि सखी रखी जाएंगी कि नहीं रखी जाएंगी, यह भी आप जान लीजिए। तो यदि आपके ग्राम पंचायत में कृषि सखी पहले से नियुक्त की गई हैं दीदी, तो वहाँ पर आपको आवेदन नहीं करना है यानी आपको कृषि सखी पदों पर आवेदन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर पहले से कृषि सखी का चयन किया गया है। तो हाँ दीदी, यह थी नौकरी। इसमें आपको आवेदन कैसे करना है यह भी जान लीजिए। तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन करना है, ऑनलाइन तरीके से नहीं। यानी आपको जनसेवा केंद्र से आवेदन नहीं करना, आपको ऑफलाइन तरीके से ही आवेदन करना है। वह भी आप जाएंगे ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास, यानी आपका उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ऑफिस है, वहाँ पर आपको जाना होगा, वहीं से आपको आवेदन करना होगा ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास, BMM के पास। तो वहीं पे आपको फॉर्म मिल जाएगा दीदी, तो आप आवेदन कर देंगी। तो आवेदन करने हेतु तो आपको दस्तावेज भी लगाना पड़ेगा। तो दस्तावेज क्या क्या लगेगा चलिए जान लीजिए। तो दस्तावेज आपका लगेगा जो वह पहला है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, और दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है मोबाइल नंबर और चौथा है फ़ोटो। एक फ़ोटो भी आपका लगेगा। तो इतना दस्तावेज आपका लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट जब आप लगा देंगे तो आपका आवेदन मान्य हो जाएगा। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद आपको लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। उसके बाद दीदी यह सब प्रक्रिया यदि आप पार कर लेती हैं तो आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी कृषि सखी के रूप में। तो हाँ, यह उत्तर प्रदेश के 54 जनपदों में कृषि सखी का चयन होगा। यह अपडेट जो निकल कर आई है वह अपडेट 21 सितंबर को निकल कर आई हुई है। तो दीदी, कृषि सखी की प्रतिभागी यदि आप बनना चाहती हैं तो आप अपने ब्लॉक से संपर्क कर लीजिए। आवेदन वहां से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वैसे तो वैकेंसी निकल कर आए हुए है, आपको बता ही दिए हैं कि 21 सितंबर को आई हुई है। तो आप अपने ब्लॉक से संपर्क कर लीजिए। यदि भी आवेदन हो रहे हैं तो आप जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो कृषि सखी की नौकरी यदि करना चाहती हैं तो दीदी आवेदन ऐसे आप कर सकती हैं। तो हाँ, यह नई अपडेट है। तो दीदी, कृषि सखी का यह सुनहरा अवसर है। कृषि सखी यदि आप बनना चाहती हैं तो आवेदन कर सकती हैं। तो दीदी, आपको बता दें कि हमने
सारी जानकारियाँ आपको दिए हैं। उसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि किन किन जनपदों में यानी किन किन जिलों में यह आवेदन आपका लिया जाएगा, यानी कहाँ कहाँ पर यह फार्म निकला हुआ है। तो चलिए जान लीजिए। आगरा में, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बादू, बुंदेलशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जलौना, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और लखीमपुर खीरी, ललिता, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर और प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, जहांपुर और शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, यहाँ पर यह अपडेट निकल कर आई हुई, यानी यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे। कृषि सखियों का चयन किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों में कृषि सखियाँ अभी तक नहीं हैं, इन जनपदों में अपने ब्लॉक से संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं और कृषि सखी बन सकती हैं। तो आज की वीडियो में दीदी हम आपको बताए हैं कृषि सखी की नौकरियों के बारे में नई अपडेट। यह अपडेट बराबर निकल रही है। आप यूट्यूब पर और क्रोमो पर सर्च करके देख सकती हैं। सरकार के द्वारा यह नई वैकेंसी निकाली गई है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए, और साथ ही यह अन्य के लिए भी निकाली गई है, यानी जो समूह में महिला जुड़ी हैं उनके लिए भी है और अन्य महिलाओं के लिए भी निकाली गई है। महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो यह वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जो भी आवेदन करना चाहते कृषि विभाग में तो वह आवेदन कर सकता है अपने ब्लॉक से संपर्क करके। तो आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो दीदी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।